जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं भक्तमाल ग्रंथ से भक्त चरित्र। इनका नाम है भक्त हरि नारायण। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। महाराष्ट्र प्रांत में हरि नारायण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म नाम नीरजा जी था। इनके पिता नारायण राव देशपांडे ने इन्हें अपने भाई अनंत राव को दत्तक दे दिया था। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो इनका जन्म का नाम था वो था नीरा जी, और उन्होंने जो इनके पिता थे उन्होंने अपने भाई को अपना पुत्र जैसे गोद दे दिया था। उनकी कोई संतान नहीं होगी इसलिए, क्योंकि उस समय तक अनंत राव को कोई संतान नहीं थी। अनंत राव ने ही इनका नाम हरि नारायण रखा। कुछ दिनों बाद अनंत राव के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब गोद लिया पुत्र हरि नारायण पर उनका स्नेह नहीं रहा। वे इनसे अकारण ही चिढ़ने लगे। उनके मन का विरोध बढ़ने लगा। अंत में एक दिन अपने घर से हाथ पकड़कर उन्होंने इन्हें निकाल दिया। बालक हरि नारायण बचपन से बड़े सरल स्वभाव के थे। सांसारिक कामों में इनकी रुचि नहीं थी। ये सदा अपनी आंतरिक वृत्तियों को सुधारने में ही लगे रहते थे। इनका इस कार्य का यह फल हुआ कि घर के लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। अनंत राव द्वारा निकाल दिए जाने पर ये अपने पिता के घर आए। पिता ने भी इनका तिरस्कार किया और वन में चले जाने को कहा, किंतु स्नेहमयी माता ने इन्हें समझाया, बेटा तुम पिता की बात का बुरा मत मानो। इस अनित्य संसार में सभी लोग दुखपूर्ण विषयों में फंसे हैं। पाप पुण्य का उन्हें विचार नहीं है। सच्चा सुख तो शांति में है, और शांति इस संसार के विषयों से उपराम हो जाने पर मिलती है। जय हो। कितनी सुंदर बात यहाँ पर इनकी माता इन्हें समझा रही हैं कि जो शांति है वो यहाँ के विषयों में नहीं है, वो तो इन सब से ऊपर उठ जाने पर शांति हमें प्राप्त होती है। भगवान भी कहते हैं त्यागात शांति अंतरम, त्याग से शांति मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयों से मन को धीरे धीरे हटा लो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। माता का उपदेश सुनकर उस स्नेहमयी के आग्रह से ये घर पर ही रहने लगे। कुछ समय बाद इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने काशी गए। घर का सारा भार इन्हीं के ऊपर पड़ा। हरि नारायण बड़े ही दयालु और उदार स्वभाव के थे। माता पिता के ना रहने पर वे घर की संपत्ति साधु ब्राह्मणों की सेवा में, भजन पूजन तथा हरि कीर्तन आदि के समारोह में तथा दीन दुखियों को दान देने में खर्च करने लगे। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति का सदुपयोग हो गया। जय हो। तीर्थ यात्रा से लौटकर पिता ने देखा कि उनके पुत्र ने तो घर का सारा धन लुटा दिया। वे बहुत ही क्रुद्ध हुए और बोले, तू अभी इसी क्षण यहाँ से निकल जा। मुंह काला कर, अब एक क्षण भी यहाँ मत रह। भगवान के भक्त ऐसी आपत्तियों से ना तो घबराते हैं और ना ही चिंतित होते हैं। हरि नारायण जी के लिए जैसा घर वैसा वन। वे वन में जाने को उद्यत हो गए। हरि नारायण जी माता पिता को प्रणाम करके वन में जाने को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा भी घर से निकली। स्त्री को साथ आते देख उन्होंने बहुत समझाया कि तुम धनी पिता की पुत्री हो, पिता के घर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वन में बहुत क्लेश भोगने होंगे, तुम साथ चलने का हठ मत करो। पति की यह बात सुनकर रोते रोते उस पतिव्रता ने कहा, स्वामी आप मेरा परित्याग ना करें। आप अपने हाथ से मुझे चाहे मार डालें, पर अपने चरणों से दासी को पृथक ना करें। आपका वियोग मुझसे नहीं सहा जाएगा।
दुख सुख तो प्रारब्ध के भोग हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके सुख में मुझे सुख है और आपके दुख में मेरा भी हिस्सा है। स्त्री के लिए पति को छोड़कर और कोई गति नहीं। आप मुझे अनाथिनी बनाकर ना छोड़ें। वह पति के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हरि नारायण अब उसे साथ चलने से मना नहीं कर सके। गांव के लोगों की हरि नारायण पर बड़ी श्रद्धा थी। लोग उन्हें नारद जी का अवतार ही मानते थे। जब लोगों ने उनके वन में जाने की बात सुनी तब गांव में हाहाकार मच गया। वे दंपत्ति गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां लोगों की भीड़ लग गई। किसी प्रकार हरि नारायण जी ने समझा बुझाकर सबको वहां से विदा किया। उनकी पत्नी ने अपने शरीर पर के सब आभूषण उतारकर गरीबों को बांट दिए। 3 दिनों तक वहां हरिनाम कीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको विदा करके वे दंपत्ति तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की यात्रा करके हरि नारायण जी उस जोगाईचे आवे नामक ग्राम में लौट आए। अन्नपूर्णा को तो उन्होंने गांव में ठहराया और स्वयं वन में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें आदेश दिया। क्या कहा भगवती ने? तुम नरसिंहपुर जाओ, वहां तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी तथा उन गुरुदेव की कृपा से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। तो देखो यहाँ पर स्वयं भगवती मतलब माँ दुर्गा यहाँ पर प्रकट हुई हैं और वो कह रही हैं कि तुम जाओ, वहाँ तुम्हें गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा। देवी की आज्ञा के अनुसार हरि नारायण जी अन्नपूर्णा को लेकर नरसिंहपुर चले आए। वहाँ वे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए थे। स्नान करके जल में ही भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। लोगों में व्याकुलता फैल गई। पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर जल में खड़े हरि नारायण जी भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सिर के ऊपर से बड़ी हुई नदी की धारा उमड़ी चली जा रही है। उसी समय वहाँ जल में ही देवर्षि नारद जी पधारे। भगवान के नाम का मधुर कीर्तन करके देवर्षि ने हरि नारायण जी को सावधान किया और उन्हें परम तत्व का उपदेश देकर वे चले गए। 7 दिनों तक नदी में बाढ़ का जोर रहा। 8वें दिन जब जल उतर गया तब गांव के लोग हरि नारायण जी का शरीर ढूंढने के लिए वहां आए। हरि नारायण जी तो भगवान के उस मंदिर में जो 7 दिन तक जल में डूबा रहा, भगवान के सामने हाथ में वीणा और करताल लिए भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू की धारा चल रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने उन्हें प्रणाम किया और आग्रह करके उन्हें नरसिंह के मंदिर में ले गए। सती अन्नपूर्णा बिना अन्न जल के 7 दिन रात पति की मंगल कामना करती भगवान से प्रार्थना करती बैठी थी। पति को सकुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। वे मंदिर में जाकर पतिदेव के चरणों पर गिर गईं। पंढरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान पांडुरंग के दर्शन करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तब उसी समय जगतपति पांडुरंग ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी वारी मुझे पूर्ण रूप से मिल चुकी। अब मैं हरिशयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी को स्वयं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। उसी समय से हरि नारायण जी घर पर ही आषाढ़ी तथा कार्तिकी एकादशी का महोत्सव करने लगे। जय हो।
हरि नारायण जी ने शेषाद्रि, सेतुबंध, रामेश्वर आदि दक्षिण के तीर्थों की भी यात्रा की। अपने परम धाम पधारने की सूचना उन्होंने पहले ही दे दी। सती अन्नपूर्णा के पति के भावी वियोग से व्याकुल होकर पति की आज्ञा लेकर पहले ही नश्वर शरीर छोड़ दिया। जय हो। भक्त हरि नारायण बैनबेड़ी ग्राम में आए। वहां उनकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई तो भगवती भागीरथी ने स्वयं प्रकट होकर भक्त की इच्छा पूर्ण की। स्नान, तर्पण, देवार्चन आदि करके गीता में वर्णित योगासन से बैठकर प्राणों को भ्रू मध्य में संयमित करके शाके संवत 1647 में हरि नारायण जी समाधि में स्थित हो गए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्मलीन हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कितना सुंदर चरित्र ना, कितना प्यारा चरित्र हरि नारायण जी का, और उनकी पत्नी का कैसा अद्भुत भाव उनके श्री चरणों में। जय हो, जय हो। भगवान के भक्तों की जय हो, समस्त संतन की जय हो। जय जय श्री राधे, समस्त आचार्यन की जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।